सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। मैं उसमें शामिल नहीं हूं, पीयूष गोयल से पूछ लीजिए। दरअसल ये शब्द है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के, जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं। भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर इस वक्त वो अमेरिका में हैं और इस वक्त इस डील को लेकर जो भी जानकारियां साझी की जा रही है वो की जा रही है हमारे वाणिज्य मंत्रालय की ओर से, और इसकी जानकारी पीयूष गोयल जी हैं जो वो साझा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और जहां भारत में पीयूष गोयल इस डील को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे विदेश मंत्री जो है इस वक्त अमेरिका में है, जो कि इस डील के लिए ही गए हुए हैं। लेकिन अब ये समझना होगा, हमारे साथ न्यूज रूम में पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं, पीयूष गोयल से पूछिए। अब इसके बाद से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो शब्द एस जयशंकर ने पीयूष गोयल के लिए यूज किया है, इस्तेमाल किया है, यानी कहा है, तो क्या यहाँ पर अंदरूनी खेमे में ही कोई बात चल रही है? कोई ऐसी वजह है जो वो ये कह रहे हैं कि मुझसे ना पूछकर आप पीयूष गोयल से पूछिए? क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल अंजलि, दरअसल हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, हर एक पद की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। हालांकि राजनीति में अगर जब राजनीति हो ही ना तो वो कैसी राजनीति कहते हैं ना हम, तो वही हो रहा है अब भारत और यूएस के ट्रेड डील को लेकर। अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष जो है लगातार, खासकर अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए नजर आए संसद में कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेशर में है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में है। और अब जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, पीयूष गोयल से पूछिए, तो इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जो है ऐसा जयशंकर ने जो कहा है, क्या इन दोनों के बीच तनातनी हो गई? लेकिन सच्चाई इस पर कुछ और ही है। दरअसल जिस हमने जिम्मेदारी की बात की, उस जिम्मेदारी के तहत पीयूष गोयल जो है वही सारी जानकारियां जो है भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर साझा की जा रही है। यानी कि शायद यही कारण है कि उन्होंने कहा कि मुझसे ना पूछकर आप एक बार पीयूष गोयल से पूछिए। बिल्कुल, अभी भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो भी अभी भी अमेरिका दौरे पर हैं। और आपको बता दूं कि जयशंकर ये यात्रा जो है भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी इस यात्रा को, इस दौरान न केवल महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में रणनीतिक प्रगति हुई है, बल्कि दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार, यानी कि लंबे समय से जिस डील के बारे में इंतजार किया जा रहा था उस पर जो है सहमति लगभग बन चुकी है। दरअसल एस जयशंकर ने ये जो है ये पुष्टि की है, विदेश मंत्रालय ने ये पुष्टि की है, वॉशिंगटन डीसी में ये पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद अब इस समझौते के विवरणों पर काम चल रहा है। और जयशंकर ने यह भी बताया कि व्यापार वार्ता का नेतृत्व मुख्य रूप से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी कि यूएसटीआर कर रहे हैं। समझौते की औपचारिक घोषणा की समय सीमा वाणिज्य मंत्री द्वारा ही तय की जाएगी, क्योंकि वे सीधे तौर पर तकनीकी बारीकियों से जुड़े हुए हैं। तो जयशंकर ने इस पर यह भी कहा है कि ये ट्रेड डील सीधे मेरे साथ नहीं हुई है, क्योंकि इसे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल हैंडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत भी इस पर हुई है, उसमें से कुछ घोषणाएं भी हुई है। उसके बाद जो है ट्रेड बातचीत की डिटेलिंग जो है वो चल रही है, क्योंकि डिटेल्स अभी फिलहाल नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है दोनों ही देशों की ओर से एक साझा यहाँ पर ड्राफ्ट जो है शेयर किया जाएगा और बताई जाएगी इस डील के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें आगे, तो ट्रेड एग्रीमेंट कब तक पूरी तरह से तरीके से फाइनल की जाएगी, इस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी टाइमलाइन के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है और कॉमर्स मिनिस्टर को ये बेहतर पता होगा, क्योंकि वो सीधे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो सवाल आपने पूछा या फिर ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है, विवाद उठ रहा है कि क्या दोनों ही जो विदेश मंत्री हैं या फिर हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन दोनों के बीच अनबन चल रही है। क्या भारत और यूएस डील जो हुआ है, अभी हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी जो विपक्ष है सत्ता पक्ष पर लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि इसलिए ये डील हुई है क्योंकि वो दबाव में थे। हम अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें जियोपॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान से भी तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग देश जो अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने भी इस पर अलग अलग तरीके के कयास लगा दिए कि रूस से अब भारत जो है वो तेल खरीदना कम कर देगा या बंद कर देगा, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने सीधे तरीके से जवाब दे दिया कि मतलब
ये उनके जवाब से ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रूस की तरफ से इस पर बयान भी सामने आ गया। हालांकि अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो संसद में इस विषय पर बोलते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर की है। उन्होंने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित 18% की टैरिफ रेट अन्य प्रतिस्पर्धियों देशों पर लगाए गए शुल्कों की तुलना में कम है। यानी कि और देश जो हम पर टैरिफ लगा रहे हैं उसके मुकाबले अगर अब हम यूएस के लगाए गए टैरिफ को देखें तो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि पहले 50% था और उसको अब सीधे कम करके 18% पर कर दिया गया है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि यह कदम भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और भारत को 2047 तक भारत जो सपना देख रहा है विकसित भारत बनने का, वो सपना जो है वो मजबूती से पूरा होगा। तो कई क्षेत्रों की बात की है, एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं जो है कृषि और डेयरी क्षेत्र। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा है अंजलि की किस तरीके से अमेरिका जो है वो भारत के डेयरी क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि वहाँ के जो जानवर होते हैं जो दुग्ध उत्पाद करते हैं उनका चारा जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है और यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर इस चीज़ को लेकर विवाद जो है शुरू हो गया। तो अमेरिका पर इस को लेकर जो है रोक लगा दी गई। हालांकि अभी भी ये विवाद धीरे धीरे उठना शुरू हो गया है कि क्या इस डील के बाद भारत जो है उनको अलाउ कर देगा कृषि या डेयरी क्षेत्र में। तो इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि उसके किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों की पूरी तरीके से रक्षा यानी कि यहाँ पर साफ तौर पे पल्लवी, जहाँ भारत सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि जो भारतीय हितों है उसके साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, खासतौर पे उन क्षेत्रों के साथ जो कि संवेदनशील है। यानी कि यहाँ पर कृषि की बात की जा रही है, यहाँ पर फिशरीज की बात की जा रही है। और जैसा कि बताया पल्लवी ने कि आखिर क्यों यहाँ पर हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं उनकी ओर से ये कहा गया कि मुझसे मत पूछिए, पीयूष गोयल से पूछ लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो इस डील के बारे में जो भी जानकारियां भारत में साझी की जा रही है वो पीयूष गोयल की ओर से की जा रही है। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच। हमारे दोनों नेताओं ने निर्णय लिया है, हमारा पहला ट्रांच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लगभग तैयार हो गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे। उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी हमारे दोनों के बीच में इस समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में जब कहा जा रहा है कि दोनों देशों की ओर से एक साझा पत्र जो है यहाँ पे शेयर किया जाएगा, तो उस पत्र में आखिर क्या होता है, क्या विवरण जो है इस ट्रेड डील को लेकर उस पत्र में देखने को मिलेगा। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।